गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम आपकी महाभारत का चैप्टर नंबर 11 पांडवों की रक्षा पढ़ेंगे। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि दुर्योधन ने पांडवों के लिए वारणावत में 1 लाख का घर बनवाया, जिसमें उनके रहने का प्रबंध करवाया ताकि जब पांडव उसमें रहे तो मौका मिलने पर उसमें आग लगा दें और सारे पांडव जलकर भस्म हो जाएं। अब हम आगे का चैप्टर पढ़ लेते हैं। आज जो हम स्टूडेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं वो मैं आपको एक समरी में पढ़ाऊंगी, चैप्टर वाइज लाइन वाइज नहीं पढ़ाऊंगी। आज मैं शॉर्ट में समझाऊंगी ताकि आपको समझ भी आ जाए। और चैप्टर आपका ये काफ़ी लेंथी है, अगर मैं आपको लाइन वाइज पढ़ाती हूँ तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर समरी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगी तो आपको चैप्टर भी समझ आ जाएगा और हमारा टाइम भी काफ़ी बच जाएगा। तो जो पहला स्टंजा है उसमें बताया गया है कि जो 5 पांडव है वो वारणावत के लिए चल पड़े। उनको हस्तिनापुर छोड़ने के लिए काफ़ी जनता भी आई थी, पर पांडवों के कहने पर वहाँ से चली गई। उसके बाद जो विदुर थे, विदुर जो पांडवों के हितैषी थे, उन्होंने युधिष्ठिर को जो दुर्योधन का षड्यंत्र था, जो भी चाल थी, उसको इशारों में समझा दिया था, दूसरी भाषा में, एक गूढ़ भाषा जिसे हर कोई लोग नहीं जानते हैं। और युधिष्ठिर थे वो समझ भी गए थे कि हाँ क्या समझाया कि उनका कोई षड्यंत्र है। वहाँ पे पहुँचने पर वारणावत में वहाँ के लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। जब तक लाख का भवन तैयार होता तब तक वो कोई और जगह पे रहे। पुरोचन ने जैसे कि उनके लिए अलग प्रबंध करवा दिया था। उसके बाद जब उन्हें लाख के भवन में ले जाया गया पांडवों को, तो युधिष्ठिर ने लाख के भवन को अच्छे से देखा और वो समझ गए कि यह भवन तो जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से बना हुआ है। पर युधिष्ठिर ने यह बात भीम को भी बता दी, पर वो कहते हैं, आपस में बात भी करते हैं कि यह स्थान खतरनाक है, हमें पता लग गया है, लेकिन हमें इतना आपस में ऐसे बात करनी है कि पुरोचन को बिल्कुल भी शक ना हो कि हमें उनके षड्यंत्र का पता लग गया है, उनकी जो चाल थी उसका पता लग गया है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है फर्स्ट स्टंजा में, कि वो चाल भी समझ गए थे, जो युधिष्ठिर थे वो भीम को भी उन्होंने समझा दिया था। और वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे रहना है जो कि जो हमारा शत्रु है उसके मन में बिल्कुल ही शक पैदा ना हो कि हाँ हम उनकी चाल को समझ गए हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट स्टंजा, जिसमें युधिष्ठिर की जो सलाह थी कि जो शत्रु है उस पर हमारा भेद ना खुले, यह बात सबने मान ली। उसके बाद वो उस भवन में रहने लगे। जो विदुर था पांडवों का हितैषी, उसने अपने एक भेदी को, जो एक उसका सुरंग बनाने वाला कारीगर था, वो वारणावत में उसको भेज दिया। उसने कहा पांडवों की रक्षा करने के लिए भेजा था कि किसी प्रकार से उनकी रक्षा करो। तो उसने पांडवों को जाकर अपना परिचय दिया और बोल दिया कि मैं आपकी भलाई के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं उनका सच्चा मित्र हूँ। और जो विदुर ने आपको सांकेतिक भाषा में कुछ समझाया था वह मैं भी जानता हूँ, तो यह मेरे सच्चे मित्र होने की पहचान है, सबूत है मेरा, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपकी रक्षा करने के लिए आया हूँ। तीसरे स्टंजा में यह बताया गया है कि वह जो कारीगर था वह उस महल में रहने लगा उनके साथ, पांडवों के साथ, और उनके रक्षा के लिए उसने उस महल में अंदर ही अंदर एक सुरंग बना दी, एक गुफा बना दी, जिसे मौका पड़ने पर पांडव बचकर यहाँ से निकलकर जा सके। और जो यह काम किया गया वह इतने चुपचाप तरीके से किया गया, क्योंकि अगर किसी बात थोड़ी सी भी भनक पुरोचन को लग जाती, पुरोचन था जो उसका दुर्योधन का मंत्री, अगर पुरोचन को बिल्कुल भी शक हो जाता, अगर भेद खुल जाता, तो उनका सारा काम वहीं खत्म हो जाता। लेकिन जो पांडव थे उन्होंने इसका बिल्कुल भी भेद पुरोचन को नहीं लगने दिया। और अंत तक जब तक सुरंग बनी, और ऐसी सुरंग कि वो किसी सुरक्षित स्थान पर खुलती हो, ऐसा काम मिलने तक पुरोचन को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। और जो पुरोचन थे वो लाख के भवन के बाहर द्वार पर ही अपना स्थान बनाकर वहाँ पे रहते थे और सारी रात उन पर पहरा देते थे। तो अब पुरोचन भी उनके द्वार पे थे, तो इसलिए पांडव थे उनको भी अपने हथियार लेकर चौकन्ना रहना पड़ता था कि क्या पता पुरोचन कभी भी उन पर हमला कर सकता था। तो आप समझ गए होंगे, मैं आपको शॉर्ट समरी में पढ़ाया है और सारी बात शॉर्ट में मैंने आपको समझा दी है। उसके बाद पढ़ते हैं हम। अब पुरोचन ने सोच लिया कि पांडवों को कई दिन हो गए हैं, अब मुझे अपना काम तमाम कर देना चाहिए। अब इनका पांडवों का जो भी मैंने प्लानिंग की थी वो हो जानी चाहिए। जो युधिष्ठिर थे वो समझ गए कि हाँ अब पुरोचन सोच लिया है कि हाँ जो वह करना चाहता था, जो उसने युधिष्ठिर के दिमाग में चल रहा था, समझ गया था वो भवन देखकर, और पुरोचन के दिमाग में भी दिमाग में आ गई है ये बात कि अब तो
काम हो जाना चाहिए तमाम पांडवों का। तो ये समझ गए वो, उसकी प्लानिंग, उसका जो दिमाग था कि हाँ अब ये करेगा कुछ ना कुछ। तो युधिष्ठिर की सलाह पर माता कुंती ने युधिष्ठिर के कहने पर उसी रात को बड़े भोज का प्रबंध किया, कि भोज का कि मतलब खाने पीने का सब लोगों के लिए प्रबंध किया। सभी लोग वहाँ पे भोजन करवाया गया, उनको बुलाया गया, धूमधाम रही जैसे कोई बड़ा उत्सव मनाया गया हो। उसके बाद खा पीकर सभी कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। जो पुरोचन था, जिसकी प्लानिंग थी कि हाँ आज रात मुझे भी इनका काम तमाम करना है, वह भी गहरी नींद में सो गया। और जो भीमसेन थे, उन्होंने, जो पुरोचन की प्लानिंग थी कि आग लगा दूंगा और पांडव समाप्त हो जाएंगे, उनका काम तमाम हो जाएंगे, तो भीमसेन ने खुद ही उस सुरंग भवन में आग लगा दी और पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में ही वहीं से रास्ता टटोलते टटोलते वो बाहर निकल गए। अपना रास्ता उन्होंने खोज लिया और वहां से निकल गए। और जो लाख का भवन था वो सारा लपटों में आ गया, क्योंकि वो जल्दी आग पकड़ने वाली चीजें थी। और जो पुरोचन के रहने का मकान था उसमें भी आग लग गई। सारे भवन के लोग इकट्ठे हो गए थे वहां पे, और वो भयंकर, सबने सोच लिया था कि जो पांडव है वो भयंकर आग में समाप्त हो गए। तो हाहाकार मचाने, लोग परेशान हो गए। कौरवों के अत्याचार से जनता छुप दौड़ गया। वो जान गए कि ये कौरवों का ही अत्याचार है, उनकी ही प्लानिंग थी कि वो पांडवों को समाप्त करें। और वो कौरवों की बुरी तरह से निंदा करने लगे। सारा भवन जलकर राख हो गया। और जो पुरोचन था वह भी आग की भेंट में चढ़ गया। यानी जो पुरोचन, जिसने सोच रखा था कि वह उस भवन में आग लगा देगा, पांडवों का काम समाप्त कर देगा, वह खुद ही आग की भेंट में चढ़ गया। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में।